की सेना ही नहीं, अगर स्वर्ग लोक से देवता भी आ जाते और इसकी सहायता करते तब भी मैं इन्हें जीवित नहीं छोड़ता। कि बाड़ा न पेट सर जाराग जराग, तो तब भी मैं इनके पेटों को चीर करके इनकी आंतरियों को फाड़ करके उसी रणभूमि में फेंक देता। कि बच तो न को वो बच तो सियो धन को, इनका किसी का जस नहीं छाता, सिर्फ तुम्हारा जस। कि तीनों लोग में मिता ही को जस छाव, तो पूरे तीनों लोगों में दुर्योधन तेरा जस फैला देता। लेकिन कब? तड़ से न सूल से न जाने जाती पांडु सुत, कब? ये तेरी टांग वालो जो पे आड़े नहीं आव, तो जो पीत पटवारो जो पे आड़े नहीं आव, तो ये तेरी टांग वाला अगर आड़े नहीं आता ना तो मैं ये सब कर सकता था, लेकिन ये कन्हैया सामने आ जाता है और इनको बचा करके ले जाता है। कहां से कैसी माया को रच देता है मेरी समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर तुझे लगता है कि मैं तेरे साथ नहीं हूं तो जा, आज रात्रि काल में तेरी पत्नी को मेरे पास भेजने देना, मैं उसे आशीर्वाद दे दूंगा सौभाग्यवती भव का, तो तेरे जो मरने का भय है वो खत्म हो जाएगा। अब जो है दुर्योधन प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी भानुमति से कहा कि जाओ रात्रि कालीन में तुम्हें बाबा का आशीर्वाद लेने जाना। भगवान कन्हैया को पता चला कि बाबा तो भानुमति को आशीर्वाद देने वाले हैं, और अगर इसको आशीर्वाद दे दिया तो फिर बाबा इन पांचों में से एक को भी छोड़ने वाले तो नहीं है। फिर क्या करना चाहिए? भानुमति जब आशीर्वाद लेने के लिए निकली, कन्हैया पहुंच गए और कहने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? बोले मैं तो आशीर्वाद लेने जा रही हूँ ना जी। बोले रात में 12 बजे? अरे तुम रात में 12 बजे आशीर्वाद लेने मत जाओ, तुम तो सुबह 4 बजे का आशीर्वाद लेना। जो ब्रह्म मुहूर्त का आशीर्वाद होता है ना उसमें बहुत शक्ति होती है, इसलिए रात में नहीं, आप सुबह 4 बजे आशीर्वाद। बात भानुमति के समझ में आ गई। बात तो सही है कि सुबह के आशीर्वाद में ज्यादा ताकत होती है। भानुमति लौट करके चली गई। भगवान कृष्ण द्रौपदी के कक्ष में आए और आकर के द्रौपदी को उठाया और कहने लगे, तुम यहाँ इतने आराम से सो रही हो, माँ तुम्हारे पतियों को मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं है? द्रौपदी ने कहा, प्रभु आपके होते हुए हम चिंता क्यों करें? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक जब कृष्ण सुदर्शन धारी है। हे प्रभु तुम हो तो हम क्यों चिंता करें? हमें उस चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप तो साक्षात हमारी चिंता के लिए हैं। तो बोले मुझे चिंता है इसीलिए तो तुझे उठाने आ गया। चल तूने जो मुझे चिंता का भार सौंप दिया है उसे मैं दूर करता हूँ। बोले हुआ क्या? बोले चल बाबा से आशीर्वाद लेना। द्रौपदी को लेकर के पहुंचे और कहा, देख देवी तुम्हें आशीर्वाद लेना है और आशीर्वाद लेना है 5 बार और बोलना मत। आशीर्वाद लेना और चुपचाप से आ जाना। बोले ठीक है। अब जो है कि जैसे ही भीष्म पितामह के कक्ष की ओर बढ़ने लगे, द्रौपदी की चप्पल की आवाज आ रही है, तो परमात्मा ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि बाबा की समाधि छूट जाए, इसलिए जो है कि द्रौपदी से कहा कि तुम चप्पल निकाल दो। द्रौपदी ने जैसे ही चप्पल निकाला वैसे ही परमात्मा ने उठाने में देर नहीं करी, तुरंत द्रौपदी की चप्पल को उठाया और अपने पीताम्बर में लपेट करके बांध के रख लिया। हाँ, हमारा अगर इतना विश्वास परमात्मा के ऊपर है तो वो प्रभु आपकी चप्पल उठाने को भी तैयार है, आपका नौकर बनने को भी तैयार है, आपके घर में झाड़ू पोछा करने को भी तैयार है। आपका विश्वास अटल होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। और द्रौपदी का विश्वास पक्का है, इसलिए प्रभु ने उनकी चप्पल को अपने पीताम्बर में रख लिया और कहा अब चलो। पहुंचे बाबा के सम्मुख, द्रौपदी पहुंची और जैसे ही पहुंची बाबा ने सोचा लगता है भानुमति आ गई और आशीर्वाद देने लगे कि आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती हो तू बेटी, तेरी हाथों से मेहंदी का रंग कभी ना छूटे बेटी। कहा सौभाग्यवती भाव, लेकिन चरण नहीं छोड़े द्रौपदी ने।
तो बाबा को लगा अभी शायद सुना नहीं, मैंने धीरे बोल दिया होगा। तो कहा सौभाग्यवती भाव, फिर भी नहीं छोड़ा। बाबा ने फिर कहा सौभाग्यवती भाव, फिर भी नहीं। फिर बाबा ने कहा सौभाग्यवती, फिर भी नहीं। 5वीं बार कहा कि सौभाग्यवती भाव। जैसे ही कहा वैसे ही परमात्मा ने तो मना किया था कि तुम्हें बोलना नहीं है, लेकिन कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा बाबा ये क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा और सत्यवती कहलाते हो। बाबा कल तो कह रहे थे कि मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा, और आज तुम मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो। अगर मार दोगे तो क्या तुम्हारा आशीर्वाद झूठा नहीं हो जाएगा? और मेरे 5 पतियों में से अगर एक भी मारा जाएगा तो आशीर्वाद बाबा तेरा झूठा नहीं कहलाएगा, क्योंकि मेरे तो 5 पति हैं। अगर एक भी मर गया तो भी तेरा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा, इसलिए 5 में से एक का भी बाल बाका नहीं होना चाहिए। तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु के चरणों में लगी, चित्त चोर समाधि टूट गई। अरे जब इस प्रकार से कहा तो बाबा ने सोचा अरे ये तो द्रौपदी है, और हाथों से जिस परमात्मा की माला को जप रहे थे वह छूट गई, और ध्यान छूटा और देखा तो यहाँ पर तो वो समाधि टूट गई। तो वो समझ गए कि द्रौपदी अकेली तो नहीं आ सकती, जरूर इसमें कोई ना कोई की साजिश है। तो बाबा ने द्रौपदी से बाद में बात की, पहले बाहर गए और देखने लगे कि इसके साथ आया कौन है। बाहर जाकर के देखा द्योड़ी का दृश्य निराला था, पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था। परमात्मा जो है कि पीतांबर का घूंघट ओढ़ के वहां पर खड़े हुए थे, और प्रभु ने देखा तो जैसे ही देख करके पीतांबर को पकड़ने के लिए दौड़े। कहते हैं पीतांबर में जैसे ही पीतांबर को पकड़ के खींचा और भगवान भागने लगे, तो पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा वहां बांसुरी वाला था। कहते हैं द्रौपदी की जूती थी पीतांबर के कोने में, उस जैसे ही वो जूती उस पीतांबर से गिरी, भीष्म पितामह वहीं बैठ गए और उर्में करुणा का भार लिए लगे पितामह रोने में। पितामह के नेत्र सजल हो गए और रोने लगे, वहीं तेली पर बैठ करके रोने लगे, रुदन करने लगे और कहने लगे हे द्रुपद सुता मेरी बेटी, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न बाका हो जब कृष्ण सुदर्शन धारी है, जब रक्षक कृष्ण सुदर्शन धारी है। तेरे पतियों का बाल भी बाका नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि रक्षा करने वाला तो भगवान स्वयं तेरे पतियों के अर्ध गर्द मंडरा रहा है, तो ये तेरे पतियों का बाल भी बाका होने वाला नहीं है। तू चिंता मत कर। और प्रभु आपने उस दिन मेरी प्रतिज्ञा को भंग कर दिया, तो मैंने भी उसी दिन संकल्प लिया, उसी दिन मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली। क्या प्रतिज्ञा ली? कि आज जो हरि न शास्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को मैं शांतनु सुत न कहाऊं। मैंने भी प्रतिज्ञा ली कि अगर आज के युद्ध में अगर तुमने भी, क्योंकि प्रतिज्ञा ले रखी थी, मुझे पता है कि अस्त्र शस्त्र पूरे महाभारत के युद्ध में धारण नहीं करोगे, तो मैंने भी प्रतिज्ञा ले ली अगर तुम्हें अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कराया तो मेरी माँ गंगा को लाज है, और मैं जब मेरी मृत्यु हो तो मेरा मुख ऊपर उठा हुआ ना हो, जमीन में धंसा हुआ। मैंने भी प्रतिज्ञा ली, और जैसे ही दूसरे दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ और बाबा ने युद्ध करना प्रारंभ किया और बाणों पे बाण छोड़ने लगे। आज बाण पे बाण चला रहे हैं। अर्जुन से इतना भी नहीं बन रहा है कि तमंचा बांध के एक भी बाण चला दे, क्योंकि बाणों की बौछार कर दी जैसे बारिश होती है और बहुत सारे बूंद गिरते हैं, हम किसी बूंद को पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार से बाणों की बौछार बाबा ने कर दी, और आज अर्जुन ने परमात्मा की शरणागति ग्रहण की। बोले प्रभु देखो, अरे कन्हैया देख ये किस प्रकार से बाण आ रहे हैं, आज बाबा को हो क्या गया है, आज बाबा करना क्या चाहते हैं। लगता है आज बाबा त्राही त्राही मचा देंगे।
जब इस प्रकार से देखा, अपने भक्त के ऊपर विपत्ता आती देखी, परमात्मा ने तुरंत जो घोड़े की लगाम पकड़ी हुई थी उसको छोड़ दिया, रथ का त्याग करा, नीचे उतरे और सामने देखा कि एक रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था। परमात्मा ने उठाया और उठाकर के भीष्म पितामह के ऊपर दौड़ पड़े मारने के लिए, और भीष्म पितामह ने तुरंत रथ का त्याग करके प्रभु के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मैं यही तो चाहता था, मार दो, इससे अच्छी मुक्ति और नहीं हो सकती। मैं यही चाहता था कि सिर्फ आपकी प्रतिज्ञा टूट जाए, और आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। मैं यही तो चाहता। और प्रभु आपने मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आपने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ी। और जब प्रभु कूदे मारने के लिए तो परमात्मा का पीतांबर जमीन पर गिर गया, और जैसे ही जमीन पर गिरा, क्यों गिरा? संतों ने बताया कि परमात्मा ने इसलिए वो पीतांबर गिरा कि परमात्मा का वो पीतांबर पृथ्वी को सांत्वना देने लगा। क्योंकि जब परमात्मा प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा को अगर तोड़ देंगे तो ये धराधाम रसातल में चली जाएगी। इसीलिए वो पीतांबर नीचे गिरा और जाकर तो पृथ्वी को सांत्वना दी कि आपको रसातल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए परमात्मा ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। इसलिए चिंता करने की बात नहीं है, ये सांत्वना दी। तो प्रभु आपने तो मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए और आज भी आपने बड़ी कृपा की और मुझे दर्शन देने के लिए पधारे। और एक बात और बता दूं कि आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति, और आज ही के दिन मकर संक्रांति के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का अंत किया था। क्योंकि आज ही से उत्तरायण का समय लग जाता है, और आज का किया हुआ पुण्य 100 गुना फल देता है। जो फल आपको अदर समय में एक बार करेंगे और उसका फल एक बार मिलेगा, लेकिन आज के दिन किया हुआ पुण्य 100 गुना फल देता है। आज जो आपने पूजन की उसका 100 गुना फल मिलता है। आज इसीलिए आज जो है कि गंगा सागर जाने का, पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने का महत्व है। और हम तो भागवत रूपी गंगा में स्नान कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा भागी और कौन हो सकता है। हमें तो 1000 नहीं लाख गुना फल मिलेगा, क्योंकि परमात्मा की इस ज्ञान रूपी गंगा में गोता लगा रहे हैं। आज वो उत्तरायण का समय आ गया और भगवान कहते हैं प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरे अंत समय में आप आएंगे, और आप आ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप चाहें तो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूं प्रभु, आप जीना चाहें तो मैं आपको। बोले नहीं, क्योंकि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है ना जी, वो जब चाहेंगे तभी मरेंगे, ऐसे मर नहीं सकते। तो आज जो है कि भीष्म पितामह कहते हैं इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है, क्योंकि इस मृत्यु को तो सब चाहते हैं, इतनी अच्छी मुक्ति मिल जाए कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, बस यही गीत गाकर मैं प्राणनाथ त्यागूं, गोविंद गोपाल हे माधवेति, गोविंद गोपाल माधवेति। इस मंत्र का जाप करते हुए ये प्रभु मेरा अंत समय आया और आप सामने खड़े हो, इससे अच्छी मृत्यु नहीं हो सकती। इसलिए इस मृत्यु के आने के बाद भी अगर किसी के अंदर जीने की इच्छा हो तो उससे बड़ा और अभागी कौन हो सकता है। प्रभु आपने तो मेरे ऊपर कृपा कर दी है, और हम सब भी यही चाहते हैं कि इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले।